हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे हम बात करेंगे बायोलॉजी के मॉडल पेपर क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए मस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीसी डू नॉट अकर इन फ्रॉग, एंड बी ऑप्शन है काऊ, सी है कैमल, एंड डी इज कॉकरोच। इसका जो करेक्ट आंसर इज डी, कॉकरोच। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, एंड आंसर इज बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ, चाइल्ड डेथ कर जाता है जब अकर मतलब वहाँ पे मैरिज रहता है आर एच प्लस मैन एंड आर एच प्लस वोमैन, एंड आर एच प्लस मैन एंड आर एच माइनस वोमैन। तो उस कंडीशन में जैसे आर एच प्लस मैन है और वोमेन जो है आर एच माइनस है, यानी कि आर एच निगेटिव है, एंड जो हमारा मेल है वो आर एच प्लस है, तो वहाँ पे क्या होगा? चाइल्ड डेथ हो जाती है, यानी कि बच्चे का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ आरबीसी यूरिन इज, यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट होता है कौन सी कंडीशन में? एल्कैप्टोन्यूरिया एंड यूरिथेसिस, प्रोटीन्यूरिया एंड हीमेचूरिया। ये सारे क्या हैं? डिजीज के नाम हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज सी, हीमेचूरिया। नेक्स्ट है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, कौन सी आर्टरी को छोड़ के? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे में रहता है, तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जो होती है वो उसमें अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स अकर इन, आंसर इज आरबीसी, कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स अकर इन आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, और टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, तो मैं डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, बस आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? और डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, जो डब साउंड होता है, एक हार्ट साउंड, दो होते हैं, एक लब और एक डब। तो डब जो होता है सेकेंड होता है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये पूछ रहा है। क्लोजर यानी कि जब क्लोज होता है वॉल्व इसमें हार्ट में, तो वो उस टाइम जो साउंड निकलता है वो कहाँ पे होता है? और सेमिलुनर वॉल्व में, ओके सेमिलुनर वॉल्व के क्लोजर के टाइम ये साउंड प्रोड्यूस होता है, डब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अकर इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें से होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन है कॉकरोच, एंड बी ऑप्शन टैडपोल, सी है मॉस्किटो, एंड डी है हाउस फ्लाई। तो जो टैडपोल है हमारा उसमें क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हार्ट मेकर का पेस मेकर है एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, एस ए नोड, पुरकंजे फाइबर, एंड द करेक्ट आंसर इज एस ए नोड, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एस ए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड कैंसर इज नोन एज, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन डब्ल्यूबीसी इज अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन इज द लेस दैन 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाई, मैमल्स में हिस्टामिन सिक्रीट होता है किसके द्वारा? मास्ट सेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पल्मोनरी आर्टरी डिफर्स पल्मोनरी वेन इज हैविंग,
पल्मोनरी आर्टरी डिफर पल्मोनरी वेन इन हैविंग नो एंडोथेलियम, इसमें एंडोथेलियम नहीं पाया जाता, वॉल्स नहीं, सॉरी वॉल्स। और नेक्स्ट है लार्ज लूमेन, डी है थिक मस्कुलर वॉल्स। तो जो थिक मस्कुलर वॉल होता है इसको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी डिफर पल्मोनरी वेन इन हैविंग, इसमें जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में थिक मस्कुलर वॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सिकल सेल एनीमिया इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कितनी बार, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में आपके, तो ये आ सकता है। सिकल सेल एनीमिया इंट्रोड्यूस्ड बाई चेंज ऑफ अमीनो एसिड अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बी है चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो करेक्ट आंसर हमारा बी, चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में चेंज होता है किसका, अमीनो एसिड्स का, तो सिकल सेल एनीमिया काज होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल ऑफ फिश इज नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ फिश इज नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है, या फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा मसल फाइबर फाउंड ओनली इन अ वेंट्रिकल वॉल, मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड में लीड टू, डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड में लीड टू, इसका करेक्ट आंसर इज डी, लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, पेरीप्लैनेटा, हिरोडिनेरिया, ऑक्टोपस एंड फेरेटिमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेरीप्लैनेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, जो मेजॉरिटी है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इन ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, लंग्स में ट्रांसपोर्टेड के माध्यम से हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसकी मेजॉरिटी है एज बाइकार्बोनेट्स, लाइक बाइकार्बोनेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, टू ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, कैन बी गिवन ब्लड ओ विच ग्रुप, वो गिव कर सकता है ब्लड ओ विच ग्रुप, कौन सी ग्रुप को डोनेट कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ए एंड ओ, ए को और ओ को। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, आंसर इज लीवर, कोलेस्ट्रॉल जो होता है सिंथेसाइज होता है लीवर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन है ह्यूमन बॉडी में, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, फेरेनिक आर्टरी। तो करेक्ट आंसर है डॉर्सल एबोर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी डॉर्सल एबोर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आप ये मत सोचिए कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज ए बी, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीटल मेम्ब्रेन विच इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट blood corpuscles to enter in circulation of the embryo is called yolk sac, जो fetal membrane होता है जिसके सोर्स फर्स्ट blood corpuscle enter in circulation of the embryo is called, उसको क्या बोलते हैं, yolk sac। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोटिड आर्टरी कैरीज, कैरोटिड आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन, जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन तक ले जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इन विच ब्लड ग्रुप एंटीजन इज एब्सेंट, कौन सी ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट होता है वो में
ए बी का एंटीजन होता है ए बी एंड बी का होता है बी एंड ए का होता है ए एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ओ अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए एंटीबॉडी का। इन विच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। इसमें से कौन से ब्लड ग्रुप का में एब्सेंट होता है एंटीबॉडी। तो इसमें देखिए इन विच ब्लड ग्रुप ए का जो एंटीबॉडी होता है बी होता है स्मॉल बी, ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता है, बी का होता है स्मॉल ए एंड ओ का होता है ए बी। आसान है इसको लर्न करना। देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन में देखिए ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है एंड एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता है ए बी में, राइट। ये याद रखिएगा और बाकी सब आपको याद हो जाएगा ईजिली। जैसे कि मान लीजिए एंटीबॉडी है ए, इसका हम उल्टा कर देंगे बी, यानी कि स्मॉल बी इसका एंटीबॉडी हो जाएगा और बी का जो होगा स्मॉल ए हो जाएगा एंड ओ है उसका ए बी दोनों हो जाएगा एंटीबॉडी, राइट। ये याद करना लर्न है, सॉरी इजी है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कॉर्पसल इन मैमेलियन ब्लड और। द लार्जेस्ट कॉर्पसल्स इन मैमेलियन ब्लड और। आंसर इज मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट कॉर्पसल होता है मैमेलियन, कौन से मैमेलियन के ब्लड में, तो मोनोसाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर बाउंड टू ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाउंड टू ऑन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज 4। जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल से बाइंड करती है, तो 4 मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ वुमेन ब्लड इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच आप ज़रूर याद रखेंगे। स्टमक का, ब्लड का, लीवर का, सबका आपको अलग अलग पार्ट के पीएच वैल्यूज याद होने चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7.4। इन आवर बॉडी द, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इन आवर बॉडी द ब्लड बैंक इज। बॉडी का ब्लड बैंक है तो ये है स्प्लीन, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं प्रेजेंट होता, यूकैरियोटिक सेल, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल्स एंड आरबीसी। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ। 33 क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ। तो हार्ट की वॉल जो होती है वो बनी होती है 3 लेयर से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है 34, द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ऑप्शन इज ए विटामिन ए, बी है विटामिन बी एंड विटामिन डी एंड विटामिन के। तो जो विटामिन होता है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म फ्रॉम। टी लिम्फोसाइट फॉर्म होता है किससे, थाइमस से, लीवर, बोन मैरो एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर इज बोन मैरो। बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स लीडिंग इनटू बोमेन्स कैप्सूल और कॉल्ड। ब्लड वेसल्स लीडिंग इनटू बोमेन्स कैप्सूल और कॉल्ड। ऑप्शन ए इज द renal vein, B is renal artery and C is afferent arteriole and D is afferent arteriole. तो आंसर इज afferent arteriole. नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, T cells mature in, ऑप्शन इज द pair is patch and B is lymph node and C is thymus, D is brusa of फैब्रिकस। नेक्स्ट जो इसका आंसर होगा आंसर है सी, थाइमस। टी सेल मैच्योर होता है किसमें, थाइमस में। एंड जो टी लिम्फोसाइट फॉर्म होता है वो बोन मैरो में। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट वन एंड द सेम थिंग। इसमें से कौन सा है पेयर है जो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे प्लाज्मा है वो सीरम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं,
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है वो पेस मेकर नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट पेयर है mitral valve and bicuspid valve। तो mitral valve and bicuspid valve आर राइट। ओके, पेयर ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहले तो जो आपको आ रहा है उस पर आप मार्क करेंगे, फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा है उस पर अपना माइंड थोड़ा सा लगाएंगे। ऑप्शन ए इज द मस्कुलर मूवमेंट। नेक्स्ट मस्कुलर मूवमेंट जो होता है एटीपी, और हार्ट का पेसमेकर, मोनोसाइट का हीमोग्लोबिन, एंड डी है नर्व इम्पल्स एसिटाबुलम। तो इसमें से जो देखिए मस्कुलर मूवमेंट किस, एटीपी, हार्ट पेसमेकर, नर्व इम्पल्स एसिटिल कोलिन। तो दीज आर द राइट मैच्ड एंड दीज आर द नॉट मैच्ड, सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द हार्ट। हार्ट को स्टिमुलेट, इसमें से कौन सा है ऑप्शन जो हार्ट स्टिमुलेट कर रहा। फॉलो ए ऑप्शन इज द एलएसटी, बी है हैसिस, एंड सी इज द मिस्केलाइन, एंड डी इज द एपिनेफ्रिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरकिंजे फाइबर इज फाउंड इन। पुरकिंजे फाइबर इज फाउंड इन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आंसर इज कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट। विच वन इज द करेक्ट रूट, कौन सा इसमें से करेक्ट रूट है। रूट मीन्स रास्ता, थ्रू द पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट, जो जिसके द्वारा पल्स जनरेट होता है। इम्पल्स ट्रेवल द हार्ट, इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एसए नोड टू एबी नोड एंड बल्डर ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर एंड हार्ट मसल्स। इसका जो सीक्वेंस होगा डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट हार्ट इज फाउंड इन, लार्जेस्ट हार्ट इज फाउंड इन, ऑप्शन इज द करेक्ट एलिफेंट। इसमें लार्जेस्ट हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 44 द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वॉज डिस्कवर्ड बाई। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन वो किसने डिस्कवर किया था। तो विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 द हार्ट ऑफ ए क्रोकोडाइल कंसिस्ट ऑफ। आंसर इज 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। हार्ट इज क्रोकोडाइल कंसिस्ट ऑफ, क्रोकोडाइल में हार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर 2 आइटम्स मीन्स वन एंड द सेम थिंग। जो इसमें से पेयर है कौन सा जो कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक ही मीनिंग है उसका। तो इसका जो ऑप्शन है मैलियस एनविल, एस्टेनोड पेसमेकर, एंड सी है ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, डी है हीमोफिलिया तो ब्लड कैंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी एस्टेनोड टू पेसमेकर, राइट। तो टोटल मैंने 46 क्वेश्चंस में डिस्कस किए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आया होगा। तो वो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम मेंशन करिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।